बेंगलुरु विपक्षी एकता की मीटिंग के बाद अखिलेश यादव आए गुस्से में। जयंत चौधरी के साथ डील फाइनल करने के बाद अब कांग्रेस से होगी बात। जी हां, कांग्रेस की मेजबानी में बेंगलुरु में हो चुकी दूसरे राउंड की विपक्षी एकता की बैठक से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के तेवर तल्ख भी देखे गए थे और उसके बाद भी उनका गुस्सा सातवें आसमान पर देखने को मिला था। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों पर असर रखने वाले राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ डील पक्की करने के बाद सपा चीफ अब कांग्रेस के साथ मोल तोल करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है वहां उसको नेतृत्व करने दिया जाए। इसका मतलब निकल रहा था कि उत्तर प्रदेश में सपा मजबूत है तो वहां सपा नेतृत्व करेगी और भाजपा को हटाना है तो कांग्रेस यूपी में ज्यादा सीट ना मांगे, जो सपा दे दे उतने पर ही उसको संतोष करना होगा। अखिलेश के गठबंधन में प्रभावी पार्टनर आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी बिना कांग्रेस 2024 का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जयंत चौधरी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जयंत का मिजाज यह है कि या तो सपा कांग्रेस आरएलडी और दूसरी पार्टियों का गठबंधन हो जाए तो वो इस तरह नहीं रहें, तो उनके पास बीजेपी से हाथ मिलाकर एनडीए में शामिल होने का अमित शाह का खुला ऑफर है। जयंत के मूड और जयंत के एनडीए में जाने की अटकलों से अखिलेश भी परेशान है। अखिलेश को पता है कि अकेले सपा के वोट से पश्चिमी यूपी में बीजेपी के मुकाबले एक सीट निकालना मुश्किल साबित हो सकता है। कर्नाटक चुनाव में मुस्लिम वोटों का झुकाव कांग्रेस की तरफ दिखा। उसने जयंत चौधरी जैसे नेताओं को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि बिना कांग्रेस विपक्ष की लड़ाई कमजोर होगी। पिछले हफ्ते अखिलेश यादव को कई झटके लगे हैं। आजम खान को एक और केस में सजा हो गई। सपा विधायक दारा सिंह चौहान ने विधायकी छोड़ दी और वो भाजपा में शामिल हो रही हैं। चर्चा यह है कि वो घोसी से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। दारा सिंह चौहान के झटके से अखिलेश उभरे नहीं थे कि सपा गठबंधन में रहकर भी सपा से दूर चल रहे ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा ने आखिरकार भाजपा का हाथ पकड़ लिया। गृह मंत्री अमित शाह से राजभर पिता पुत्र ने मुलाकात के बाद एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया। राजभर को जाना था, ये अखिलेश को पहले से ही पता था, इसलिए वो संभावित सहयोगी दलों को लेकर अब तीखी बात नहीं करते हैं। पटना में 23 जून को विपक्षी एकता की पहली मीटिंग के बाद से अखिलेश ने कांग्रेस पर हमले भी बंद कर दिए थे। यहां तक कि 4 जुलाई को अयोध्या में अखिलेश ने कहा कि विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस और दूसरे दलों से बात चल रही है। सपा और सहयोगी दल यूपी में मिलकर बीजेपी को हराएंगे। अखिलेश ने कहा था कि अभी तक गठबंधन में कोई फॉर्मूला नहीं बना है, लेकिन जो भी फैसला होगा गठबंधन के सभी दल मानेंगे। कांग्रेस यूपी में भले ही अपने सबसे बुरे दौर से गुजर चुकी है, लेकिन सम्मानजनक सीटें ना मिलें तो गठबंधन के लिए वह तैयार नहीं होगी। अखिलेश के पहले स्टैंड से लग रहा था कि वो कांग्रेस को 5 सीट देकर काम निकालना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस को साथ लेने पर अड़े जयंत के कड़े रुख से अखिलेश अब कांग्रेस को 10 से 15 सीट देने के मूड में आ गए हैं। यही वजह है कि अखिलेश ने ऐसी 50 लोकसभा सीटें चुन ली हैं जिसमें वह हर हाल पर सपा को ही लड़ाएंगे। इनमें कई सीट पर अखिलेश कैंडिडेट को फील्ड में उतारने का इशारा भी कर चुके हैं। अखिलेश ने 30 सीटें गठबंधन की बातचीत के लिए बचा कर रखी हैं, जिसमें कांग्रेस, जयंत चौधरी, अपना दल का कृष्णा पटेल धड़ा समेत अन्य दल को भी वह एडजस्ट कर सकते हैं। कांग्रेस के पास यूपी विधानसभा में 2 विधायक हैं। लोकसभा में पार्टी के एकमात्र सांसद सोनिया गांधी हैं। विधानसभा चुनावों को देखें तो 2007 में कांग्रेस के 22 विधायक थे, जो 2012 के चुनाव में बढ़कर 28 हो गए थे। लेकिन 2017 के चुनाव में जब बीजेपी को भारी बहुमत से जीत मिली तो कांग्रेस घटकर 7 सीटों पर सिमट गई। 2022 के चुनाव में और नीचे गिरकर 2 विधायक पर आ गई।